हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 9वां बाब 32 से 38 आयत तक। एक दिन लोग एक असेब ज़दा गूंगे को यीशु के पास लाए, और जब बदरूह निकाली गई तो गूंगा बोला, और लोगों ने ताज्जुब करके कहा कि इसराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। मगर फरीसियों ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनाती करता और हर बीमारी और कमज़ोरी दूर करता रहा। और जब उसने हजूम को देखा तो उसे उस पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानित जिनका चरवाहा ना हो खस्ता खाल और प्रागंदा था। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए तुम फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, पहले यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, फिर अंधों को बिनाई दी और अब गूंगों को गोयाई देता है। इन मौजज़ों में एक रूहानी सिलसिला मालूम होता है। पहले जिंदगी, फिर समझ और अदराक, और इसके बाद गवाही। एक बदरू ने उस आदमी को गूंगा बना रखा था। किसी शख्स को उस आदमी की बहुत फिक्र थी, इसलिए वो उस बदरू गिरफ्ता आदमी को यीशु के पास ले आया। जैसे ही वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। हम तसव्वुर कर सकते हैं कि वो अपनी बहाल शुदा कुव्वते गोयाई को उस हस्ती की हम्दो सना और गवाही के लिए इस्तेमाल करने लगा, जिसने कमाल फजल और मेहरबानी से उसे शिफा अता की थी। आम लोगों ने तस्लीम किया कि इसराइल ऐसे मौजज़ात देख रहा है जिनकी पहले मिसाल नहीं मिलती। मगर फरीसियों ने जवाब दिया कि यीशु बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। यही वो बात है जिसको बाद में यीशु ने वो गुनाह करार दिया जिसकी माफ़ी नहीं हो सकती। वो रूहुल कुद्दुस के वसीले से मौत से करता था। इन मौजज़ों को शैतान की कुव्वत से मंसूब करना रूहुल कुद्दुस के खिलाफ कुफर है। दूसरे लोग मसीह की शिफा बख्श लम्ब से बरकत पा रहे थे, जबकि फरीसी रूहानी तौर पर मुर्दा, अंधे और गूंगे ही रहे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।